नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां छात्रों ने छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर किया प्रदर्शन, कहां गिरफ्तार हुआ फर्जी केंद्रीय मंत्री और कहां प्रधान सम्मेलन का हुआ आयोजन। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिले के विभिन्न महाविद्यालयों के छात्र नेताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय आजमगढ़ पर दर्जनों की संख्या में पहुंचकर छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पत्रकारों से हुई बातचीत में छात्र नेताओं ने कहा कि वर्तमान समय में महाविद्यालयों में पठन पाठन एवं एडमिशन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से चुनाव की तिथि घोषित कर चुनाव को संपन्न कराएं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम लोग भारी संख्या में आमरण अनशन पर बैठने का कार्य करेंगे। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बरेली एसएसपी को फर्जी नंबरों से राज्य स्तरीय नेता अधिकारी व तरह तरह से धमकाकर दरोगा का ट्रांसफर कर मामले को अतिशीघ्र सुलझाने को कहकर गुमराह करने वाले के व्यक्ति को धर दबोचा। आरोपी के पास से उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की नंबर प्लेट लिखी लग्जरी गाड़ी बरामद की है। एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने बताया कि बदायूं में बिलसी के अंबियापुर गांव का रहने वाला नरेश वर्मा इज्जतनगर में लोटन सिंह से विवादित प्लॉट के मामले में पैरवी कर रहा था। उसने लोटन सिंह से पैरवी करने के बदले 20 लाख रुपए लिए थे। इसके बदले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और धौरहरा सांसद रेखा वर्मा, बदायूं सांसद संघमित्रा मौर्य, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मुकुट बिहारी के नाम से एसएसपी को फोन कर पैरवी की। कहा कि लोटन सिंह के प्लॉट पर कब्जा हटवाने दो, नहीं तो चौकी इंचार्ज को हटवा दो। संदेह होने पर एसएसपी ने उसे गिरफ्तार करवा लिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। किस तरह से ये लोगों को कॉल करता था और किस चीज को कॉल किया? थाना इज्जतनगर से एक व्यक्ति नरेश वर्मा पुत्र चंद्रपाल निवासी अंबियापुर थाना बिलसी जनपद बदायूं उम्र 33 वर्ष को गिरफ्तार किया गया और ये बहुत सारे मंत्रियों और उनके मंत्री का जो पीएस है ये बन के अधिकारियों को फ़ोन करते थे, उन पे तरह तरह का काम करने का दबाव बनाते थे और इस तरह से इनके द्वारा कुछ लोगों से पैसे भी ऐंठे गए और ये उनके फर्जी एक फ़ोन पे ऐप का यूज़ करते थे जिसपे कि जो आवाज़ है वो महिला की आवाज़ ही बन जाती है, पुरुष की भी बन जाती है। तो इस तरह से वो आवाज़ उस ऐप के माध्यम से बदलकर और अधिकारियों, चौकी इंचार्जों और अन्य लोगों को फ़ोन करते थे, उनसे काम करवाना की उस पर दबाव डालते थे और इनको गिरफ्तार किया गया। थाना इज्जतनगर पे 419, 420, 186, 507 आईपीसी का मुकदमा भी पंजीकृत किया गया और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इनके पूर्व में इन्होंने कैसे कैसे काम गलत कराए हैं उनकी भी अभी समीक्षा अभी की जा रही है विवेचना में कि कहाँ से इन्होंने क्या किया है और कुछ लोगों से पैसे भी लिए, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आपको भी फ़ोन किया था कोई मंत्री बन के? हाँ, इनके द्वारा फ़ोन किया गया था, कुछ किसी के शिकायत की गई थी, उस पर किसी पुलिसकर्मी को हटाने के लिए फ़ोन किया था और उसके बाद इसमें जांच भी हुई और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कैसे ये बरेली से सीनू संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। खबर यूपी के चंदौली जनपद के नरसिंहपुर स्थित एक निजी लॉन्च से है, जहां पर राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के तत्वाधान में प्रधान सम्मेलन हुआ, जिसमें संगठन को मजबूत बनाने के लिए जोर दिया गया, जिसमें ब्लॉक के गांव के कामों में लेट लतीफी हो रही है, जिसको सुधारने को लेकर जोर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान रविंद्र राय प्रभारी उत्तर प्रदेश, घनश्याम पांडे प्रदेश महासचिव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष छात्र बली एवं चंदौली जनपद के 9 ब्लॉक से आए ग्राम प्रधान मौजूद रहे। चंदौली से सीनू संवाददाता सुमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। हरदोई नगर को डेंगू से बचाने के लिए एंटी लार्वा का छिड़काव सपा नेता रामज्ञान गुप्ता ने अभियान चलाकर आज 6वें दिन हरदोई नगर के मोहल्ला कृष्णा नगरिया में कराया, जिसका शुभारंभ श्री गंगा सागर श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर किया। हरदोई से सीनू संवाददाता आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। शासन व आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक जनपद हाथरस के निर्देशन तथा संयुक्त आबकारी आयुक्त आगरा जोन आगरा, उप आबकारी आयुक्त अलीगढ़ प्रभार अलीगढ़ के पर्यवेक्षण में जनपद हाथरस में अवैध शराब निर्माण, बिक्री, परिवहन, भंडारण इत्यादि के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत जिला आबकारी अधिकारी हाथरस सुबोध कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में आबकारी व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा जनपद हाथरस में थाना सादाबाद अंतर्गत ग्राम बिसावर में अवैध शराब के विभिन्न संदिग्ध अड्डों पर आकस्मिक दबिश व छापेमारी की कार्यवाही की गई। हाथरस से सीनू संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसखारी पर कार्यरत आशा बहु ने मानदेय न देने की नाराजगी में प्रदर्शन किया। सीएचसी परिसर में मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। सीएचसी प्रभारी ने आशा आंदोलनकारियों से वार्ता कर मांग शीघ्र पूरी करने का आश्वासन दिया। आशा संघ के अध्यक्ष विमला देवी ने बताया कि 5 महीने से उन लोगों का मानदेय नहीं मिला, इससे आशा बहुएं भुखमरी की शिकार हो गई हैं। लगातार सीएचसी सहित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में पत्र व्यवहार कर भुगतान की मांग की जा रही है। बीते 2021 सितंबर माह में संबंधित विभाग को पत्र सौंपा था, लेकिन आज तक मानदेय का भुगतान नहीं किया गया। आप लोगों ने अधीक्षक महोदय को विज्ञापन दिया कि नहीं दिया? अभी तक नहीं, विज्ञापन हमारा खुद ले यहाँ। अभी तक विज्ञापन लेने के लिए आप लोगों के पास नहीं आए हैं। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। जनपद आजमगढ़ में रानी की सराय थाना क्षेत्र के ट्रक चालक संतोष कुमार पुत्र दल्लू राम निवासी ग्राम समोपुर खालसा संतोष कुमार ट्रक का चालक था। वह ट्रक पर बलिया से माल लादकर मऊ जनपद में ट्रक से माल खाली करके वापस घर 29 अक्टूबर को सुबह 3 से 4 बजे भोर में रानी की सराय दोहा स्कूल के पास हाई पुल के नीचे पहुंचा। वहां पर पहले से घात लगाकर पुरानी रंजिश को लेकर दबंग अपराधी ललसू पुत्र गौरी सरोज, राहुल पुत्र लालता सरोज व लालता सरोज पुत्र खम्मन ने ट्रक चालक संतोष कुमार के ऊपर चाकुओं से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें चालक संतोष कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे तुरंत अस्पताल आजमगढ़ में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना को लेकर प्रथम दृष्टया पुरानी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। क्या नाम है? संतोष कुमार। अच्छा, क्या हुआ था? वही झगड़ा हुआ था, गाड़ी लेके आ रहा था, मैं खाली किया। कहाँ से गाड़ी लेके आ रहे थे? पटना से। अच्छा। बलिया मऊ खाली किया हूँ, आया हूँ, वहाँ से आने में 3 बज गया जी। तो ब्रिज बन रहा था, उसके पीछे नीचे से गाड़ी सर्विस रोड चालू, वही जा रहा था। किसी से दुश्मनी आपसे? ललसू से है और वही। अच्छा, कौन कौन थे? वही ललसू, ललता और राहुल करके है। अच्छा, आप पहचान रहे हैं? ललता का लड़का। हाँ, आप पहचान रहे हैं? हाँ। अच्छा, कोई धमकी? काहे जान से अरे मार ही देते हो तो पूरे। हाँ, पहले धड़ाधड़ हाथे से मारे, पत्थर मारे, उसका शीशा पूरा हमारा वो तो मुड़ी नीचे कर लिया, बच गया, चढ़ गए सब, धड़ाधड़ मारने लगे। फिर चक्कू से मार दिया इधर। वो तो पिकअप कच्चा माल लेके आ रही, 2 गाड़ी आई तो उससे लाइट लगा, तब ये निपेगा, तब वहाँ पा गया मौका, भाग कूद गया गाड़ी पर। वो पोखरी से खेत टाइप था, उसमें भाग गया मैं। कोई देखा? उस समय कहाँ 3 बज रहा था, कोई मतलब मुझे तो नहीं दिखा। 3 बजे घटना है? फोन कर रहा था सब 112 नंबर पे, आधा घंटा 20 मिनट लपेट में। अच्छा। वहाँ कर रहा बीजी इमरजेंसी लगा ही नहीं। फिर भागते भागते ऊपर चला गया, घर गया, फिर उधर से भाई वही बुलाया, सबको बाबा को बुलाया। थाने पे गए थे आप? हाँ, थाने। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता मोहम्मद सादिक की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश जनपद के मऊ रतनपुरा से है, जहां दतौड़ा पहुंचे भोजपुरी के मशहूर गीतकार व समाजवादी पार्टी के नेता विनोद राजभर ऐतिहासिक भागीदारी संकल्प मोर्चा तथा 19वां स्थापना दिवस पर विपक्षी दल के लोग लाल पीले होने लगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तथा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एक मंच पर दिखे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद राजभर का कटाक्ष का बयान सामने आया है। बताते चलें कि भागीदारी संकल्प मोर्चा तथा 19वां स्थापना दिवस पर ऐतिहासिक भीड़ को देखकर लोगों में हलचल मची। विनोद राजभर ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अनिल राजभर का बयानबाजी वीडियो वायरल गलत है। नमस्कार, मैं रामकृष्ण भारती, सीनो जो संवाददाता रतनपुरा के दतौड़ा हम पहुँचे हैं। वहाँ हम मिलेंगे समाजवादी पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य आप हैं विनोद राजभर जी से। ये जो चर्चाएं, जो वायरल वीडियो विपक्षियों द्वारा किया जा रहा है, विपक्ष दल के द्वारा, अनिल जो भाजपा के मंत्री हैं इस समय, वो विपक्षियों समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव पार्टी के एक मंच पर उन्होंने देखा और अनेक प्रकार के उन्होंने लांछने लगाए हैं। अब हम सीधे पूछते हैं, आप विनोद राजभर जी हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ और कनिष्ठ नेता।
सबसे पहले तो मैं राम प्रवेश जी सी न्यूज़ के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और सबको नमस्कार मेरा। और जो इन्होंने बेतुका बयान दिया बौखला भीड़ को लेकर, माननीय अनिल राजभर मंत्री जो हैं भाजपा के, तो इन्होंने कहा, आरोप लगाया है कि यह कार्यक्रम जो हुआ था समाजवादी पार्टी और शुभ भाजपा का जो है 19वां स्थापना दिवस जो मनाया गया है हल्दरपुर की धरती पर, तो उनका आरोप है कि यह जो भीड़ लगी थी समाजवादी पार्टी ने जो है ये उसको प्रायोजित किया था और फंडिंग किया था, और यहाँ तक कह दिया कि गुंडों और माफियाओं को संरक्षण देती है समाजवादी। तो हम तो यही कहेंगे कि माननीय मंत्री जी, आप जो है इस तरह का जो बौखला कर लांछन लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो यह ठीक नहीं है। वो जो रैली थी वो किसी की फंडिंग की नहीं थी, वो गांव-गांव से लोगों ने चंदा लगाकर वो गाड़ियां गई थी और वो भीड़ गई थी। अच्छा, ऐसा नहीं है ना कि आपके दोनों पार्टी या भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत 2 पार्टियां, 4 पार्टियां, 10 पार्टियां जो मिले थे, उसको लेकर लोगों में बहुत भीड़ रहा है वहाँ हल्दरपुर मैदान में। हम बात करेंगे हल्दरपुर मैदान की, जहाँ 19वां स्थापना दिवस के तहत भागीदारी संकल्प मोर्चा के द्वारा वहाँ कई पार्टियों ने एकजुट होकर एक मंच में जितना भीड़ लगाए थे, उन भीड़ों को देख करके लोग बड़ा परेशान हैं। आप विनोद राजभर जी स्वयं बताएंगे क्यों परेशान रहे हैं? परेशान इसलिए है कि उनके नीचे से ज़मीन खिसक रही है और कुर्सी भी खिसक रही है, तो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में ये जो बयान दे रहे हैं बेतुका, अपनी कुर्सी। मऊ से सीनू संवाददाता राम प्रवेश भारती की रिपोर्ट। सोनबरसा राज प्रखंड में जैसे जैसे पंचायत चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे प्रत्याशियों का जोर और तेज होता जा रहा है। प्रखंड क्षेत्र के परिया पंचायत के निवर्तमान मुखिया प्रत्याशी मुकुंद कुमारी ने अपने समर्थकों से मांगा गांव में जनसंपर्क कर अपने पक्ष में वोट। सहरसा से सीनू संवाददाता मोहम्मद इजहार की रिपोर्ट। काला पीपल में आज़ादी के अमृत महोत्सव योजना के तहत क्रेडिट आउटरीच शिविर का आयोजन कैनरा बैंक शाखा काला पीपल के तत्वाधान में किया गया। शिविर में लगभग 9 करोड़ रुपए के लोन हेतु स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। शुक्रवार को स्थानीय निजी गार्डन में आज़ादी के अमृत महोत्सव योजना के अंतर्गत क्रेडिट आउटरीच शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अग्रणी जिला प्रबंधक ललित कुमार आचार्य व कैनरा बैंक के डिवीजन मैनेजर सुमित कंचन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बैंक के प्रबंधक द्वारा ग्राहक से 1-to-1 चर्चा की और इसके साथ ही एलडीएम ललित कुमार आचार्य ने ग्राहकों को संबोधित करते हुए बताया कि जो व्यक्ति लोन लेता है उसे समय से अपनी किश्तें बैंकों में जमा करवानी चाहिए, जिससे कि उनकी आने वाली पीढ़ी को भी लोन के माध्यम से सहायता मिल सके। मैं अग्रणी जिला प्रबंधक ललित कुमार आचार्य शाजापुर जिले का लीड बैंक मैनेजर हूँ। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्देशित और हमारे बैंकर्स मध्य प्रदेश बैंकर्स कमेटी के द्वारा मध्य प्रदेश में 16 अक्टूबर से 15 नवंबर तक क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। सभी जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर सभी बैंकों के द्वारा एक जगह एक छत के नीचे आकर के अपनी सारी योजनाओं की जानकारी, जिसमें जमाएं, ऋण और बीमा सुविधाएं या अन्य सुविधाएं जो भी बैंक प्रदान कर रही हैं, उसको एक स्थान पर अपने समस्त प्रकार के ग्राहकों को, व्यापारी, किसान, महिलाएं, मजदूर और जो भी हमारे तबके के लोग हैं, उन सब के लिए भिन्न भिन्न योजनाओं के अंतर्गत जो लोन स्वीकृत किए जाते हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री मैं सुमित कंचन हूँ, डिविजनल मैनेजर कैनरा बैंक भोपाल रीजनल ऑफिस 2 से हूँ। यहाँ एक छत के नीचे एक महोत्सव के रूप में जो होता है क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम मनाया जा रहा है, जहाँ पे विभिन्न सारे बैंक जो है प्राइवेट बैंक या पीएससी बैंक सारे एक ही जगह एकत्रित होकर जो अपने कस्टमर हैं उनको जो भी है क्रेडिट आउटरीच के बारे में जो अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, कार लोन हो, उनको सपनों का जो होता है, घर होता है, गाड़ी भी होती है। आजकल नए नए जो लड़के हैं जो मतलब उनको चाहिए कि नहीं भाई 1 साल की नौकरी है, गाड़ी लेनी है, ठीक है, चाहे जो भी हो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी है। अभी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना या सीएम स्वनिधि योजना जिसमें 10,000 का जो है उनको लोन दिया जा रहा है, एक छोटा लोन,
जो भी वेंडर वर्ग हैं उनको दिया जा रहा है। और उसको जो होता है 1 साल के अंदर अगर वो भरते हैं तो उनको जो ऑटोमेटिक जो है वो 10,000 से 20,000 का ऑटोमेटिक सैंक्शन हो जा रहा है, उनको ये मिल रहा है। सरकार की ये पहल है कि जो भी है, चाहे वो बिज़नेस क्लास हो जो एग्जिस्टिंग है, जो वो चाहे वो सैलरीड क्लास हो, चाहे वो जो रोजगार करना चाहते हैं, दूसरे को रोजगार देना चाहते हैं, उसके लिए अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है, अलग अलग। शाहजहाँपुर से सीनू संवाददाता संदीप गहलोत की रिपोर्ट। फिलहाल क्लिप बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।